नमस्कार सभी साथियों को प्रणाम। परिचय, नाम महेंद्र, भिंड के पास एक छोटा सा गांव है, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। वर्तमान में मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ पिछले 15 साल से, और एक सिस्टम को जी रहा हूँ पार्ट टाइम। सर्विस के बाद जब छुट्टी हो जाती है और जब छुट्टी मिलती है उस समय रेस्ट समय में मेरा एक शेड्यूल मैंने फिक्स कर दिया। क्यों? मुझे भी मेरे गुरु ने बताया, गुरु बिना घोर अंधेर। गुरु ने कहा कि सर आप गवर्नमेंट जॉब में हो, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि ये सिस्टम क्यों करें। तो मुझे भी 5 सवाल पूछे गए। आप वर्तमान में उम्र इनकम कितनी है? 2015 में मुझे पूछा गया। मैंने कहा सर उम्र है 35 साल और इनकम है 45,000। उम्र है 35 साल, इनकम है 45,000 और एक्स्ट्रा काम कुछ नहीं करता हूँ, गवर्नमेंट जॉब करता हूँ, जैसे मेरे बहुत सारे साथी मेरे भाई लोग करते हैं, मैं भी कर रहा था। मुझे मेरे गुरु ने बताया, और गुरुदेव जिन्होंने सिस्टम को मुझे पुनः शुरुआत कराया। लेकिन सिस्टम की वास्तव में ABCD क्या है, सिस्टम की चिड़िया का नाम है। ये सिस्टम की जानकारी मेरे जन्मदाता मेरे पिताश्री पूज्य स्वर्गीय श्री चतुर्भुज जी ने मुझे बताया। जब मैं कॉलेज लाइफ में था, हमारी शादी हो चुकी थी। मैं जैसे आज वर्तमान में उन युवाओं को भी कहना चाहता हूँ, उस समय शादी होने के बाद 99 में शादी हो गई, और ये सिस्टम मेरे परिवार में 2004-05 में आया। 4-5 में मेरी भी पापा जी ने ज्वाइनिंग लगा दी। मैं शिक्षित बेरोजगार था। उस समय न हमारे पास नौकरी थी, न बोलने का अनुभव था, न पद था, न प्रतिष्ठा, कुछ भी न। साथियों, मैं युवाओं को कहना चाहूँगा, अगर आपके सिस्टम में आपके परिवार का कोई भी सदस्य, आपके पिताजी, आपका भाई, आपका काका, कोई भी सिस्टम, जीजा, फूफा, मामा कोई सिस्टम को कर रहा है, अगर वो आपको सिस्टम के बारे में बताता है, तो आप अगर परिवार के युवा सदस्य भी वर्तमान में BA BEd कर रखी हैं, आपके परिवार में कोई अनजान साथी, आपके पापा का मित्र, आपके पापा का रिलेशन, समाज का, अदर समाज का कोई भी साथी आपके घर पे आकर के इस RCM में संदेश देना चाहूंगा उन युवाओं को जो नौकरियों की तलाश में भी ट्रेनिंग कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर ली है, लेकिन रोजगार की तलाश में हैं। वो खेती कर नहीं सकते, मजदूरी कर नहीं सकते हैं, लेकिन इस सिस्टम आपके परिवार में आता है, कोई सिस्टम बताता है, इस सिस्टम को इग्नोर मत करना, इस पे करना गौर। इस सिस्टम को इग्नोर मत करना, इस पे करना गौर। और अपने परिवार के पापा, अपने भाई, उन सभी साथियों को कहना, ये सिस्टम भारत में 22 साल से चल रहा है, थोड़ा देख तो लेते हैं ये हमारे पास क्यों आए हैं, ये सिस्टम बताने के लिए किसकी ताकत क्या है, इसको आपको समझना है। साथियों, पिछले वीडियो में हमने देखा था सिस्टम क्यों करना चाहिए, मैं बताना। मैं भी नौकरी कर रहा था, मुझे पूछा गया उम्र कितनी है इनकम, खाने वाले कितने हैं, कितनी है आय के साधन। मैंने कहा कमाने वाला 1, खाने वाले 5, आय का साधन 1, खर्चे के रास्ते अनेक। उम्र 35 साल, इनकम है 45,000। उन्होंने पूछा 5 साल में डबल हो जाएगी क्या आपके पास? मैंने कहा सर समय नहीं है, मैं नहीं कर सकता। उन्होंने कहा इनकम डबल हो सकती है क्या? मैंने कहा इनकम डबल नहीं हो सकती। खर्चे रोक सकते क्या? मैंने कहा नहीं रोक सकते। आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं, इनको छोटे कर सकते हो क्या? मैं नहीं कर सकते। तो फिर कैसे मैनेज करोगे? आप सरकारी नौकरी हो इसलिए हमारी बातों को नहीं सुन रहे हो। तो मैंने उस बात को दिल में उतारा। मैंने कहा बात तो सच कह रहा है सामने वाला बंदा, ये मेरे फायदे के लिए मेरे घर पे आया है, मुझे बता रहा है। और ऐसे फायदे और बताने वाले जो साथी थे, नाम लेना चाहूंगा। जब सेकंड दौर में मेरी जिंदगी में वापस आया, लेकिन सेकंड दौर में जब इस बात को समझा, उसमें मेरे पास पद थी, प्रतिष्ठा थी, नौकरी थी और अच्छा बोलने की शक्ति थी। साथियों, 2015 में सिस्टम मेरे पास में आया, और बताने वाले मेरे गांव की एक साथी जो RCM को सीख रहे थे, वो थे रामेश्वर लाल मेघवाल, जिन्होंने मुझे बताया कि महेंद्र जी स्मार्ट साहब, इसको सिस्टम को देखो, चल रहा है। मैंने कहा नहीं करना, फालतू बातें नहीं करनी। उसके बाद जब उन्होंने मुझे क्लियर नहीं किया गया, एक बार ऐसा समय आता है, इनकी ग्रेट अपलाइन मिस्टर राहुल जी असावरा, जिन्होंने सिस्टम को सीख रहे थे, उनकी हमसे मुलाकात होती है। उन्होंने सिस्टम का थोड़ी जानकारी हमें दी, तो मुझे सिस्टम का थोड़ा सी जानकारी अपडेट हुई, और उन्होंने मुझे आमंत्रित किया उदयपुर आइए। मैं उदयपुर मीटिंग सेमिनार में गया। इस सिस्टम का विजन मिशन मुझे पूरा क्लियर हो गया, क्योंकि मैं पहले RCM को पहचानता नहीं था, जानता था। तो जी हाँ साथियों, क्या है, वर्तमान समय पैसा खुदा तो नहीं है, लेकिन वर्तमान में पैसा खुदा से कम भी नहीं है। अगर 1 रुपया भी आपकी जेब से गिरता है ना, तो 10 बार अपन संभाल कर सच है। और 5 रुपए, ये मैं छोटी सी बताना चाहूँ बीच बीच में, ये साबुन है नहाने की। क्या करते हैं नहाने की? साबुन नहाने खा नहीं सकते, सिंपल सी बात है, साबुन से नहाए। ये साबुन बाजार में कितने रुपए मिलती है? सिंपल सा प्रोसेस मुझे बताया गया
ये साबुन बाजार में कैसी भी हो, लक्स हो, लाइबॉय हो, फला फला ब्रांड की कंपनी की हो, कोई भी हो, ये साबुन किस काम आती है? साबुन नहाने के काम आती है, खाने के काम नहीं आती है। अगर ये मार्केट में साबुन 10 रुपए में मिलती है और सिस्टम में आप आते हैं और ये आपको 9 रुपए में मिलती है, 1 रुपया बच जाता है। छोटी सी बात मेरे दिमाग में घर गई, पैसे से गवर्नमेंट जॉब में हूं, समझ में आया कि यार 1 रुपया बच गया। और मेवाड़ी में कहा जाता है कण कण करके मन होता है, ये बात समझ में आ गई। अगर महीने में अगर ये 10 साबुन भी लगी तो 100 रुपये, 90 रुपये, और यहाँ अगर 10 रुपये बचते हैं तो पैसा अपना बच सकता है, अर्थात खर्चे में से कम। तो पैसा कमाना भारत में आसान काम है क्या? पैसा सभी को चाहिए, पैसा मरने के बाद भी 2 मीटर कफन चाहिए सर, ये सच है कड़वा, सभी को स्वीकार करना पड़ेगा। तब अगर आपके बच्चे बेरोजगार हो, कुछ भी हो, कैसे व्यवस्था होगी, अर्थात मरने के बाद भी पैसा तो चाहिए, ये सच है। इसलिए मैंने कहा पैसा खुदा तो नहीं, खुदा से कम भी नहीं है। पैसा कमाना भारत में आसान काम है। 99% लोग चाहते हैं नौकरी कर लो, नौकरी करते हैं। वर्तमान जमाने में मैं आपको थोड़ी सी पिक्चर बताना चाहता हूँ, नौकरी किस प्रकार से, इसका सिस्टम का नाम बताना चाहूंगा सर। तो आप देख सकते हैं, आपके बच्चे पढ़ रहे हैं और आप भी पढ़ा रहे हैं, आपका काम धर्म निभाया, आपने सब कुछ कर रहे हैं, पैसा भी खर्चा किया, बच्चे गलत कोई नहीं है। मैं बताना चाहूंगा कमी क्या हो रही है, गलत कुछ बच्चे भी पढ़ रहे हैं, आप भी पैसा लगा रहे हो, लेकिन पढ़ाई करने के बाद, ट्रेनिंग करने के बाद जब वैकेंसी निकली 20,000 और फॉर्म भर गए 2 लाख ज्यादा। अब मुझे बताइए, मैं ये नहीं किसी के विरोध में नहीं हूं, मैं ये नहीं कह रहा नौकरी दिले, नौकरी प्रयास करना चाहिए, लेकिन छोटी सी पिक्चर में बता रहा हूं, 20,000 लोगों में कंपटीशन हो गया। कितने लोगों में? 20,000 लोगों में। फॉर्म कितने भरे? 2 लाख। मुझे मिलेगी, मुझे मिलेगी, मुझे मिलेगी, मुझे मिलेगी। मिली कितने को? 20,000 को। 2 लाख में 20,000 को नौकरी मिल गई, तो बेरोजगार कितने हो गए? 1,80,000। मेरा सवाल यह है कि अगर इसमें आपका बच्चा सिलेक्ट नहीं हुआ और इसमें आ गया, तो फिर आपके बच्चे की जिंदगी का क्या होगा? क्या कभी सोचा है? ये मैंने भी सोचा था। एक प्रश्न सोचना तो पड़ेगा, सोचने में कोई बुराई नहीं है। और लाखों लोगों को मैंने मेरे 15 साल के कैरियर में मैंने कई अच्छे नौकरी वाले लोगों को देखा है, उनके बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, उनके पिता की एक अंदर से हाई निकलती है कि यार बच्चा सेटल नहीं हो पाया। तो ये सिस्टम आपके शिक्षित बेरोजगार बच्चों के लिए सेटल हो सकता है। तो पैसा खुदा तो नहीं, नौकरी कर लो, खेती कर लो। खेती से कौन अमीर बना है? कोई खेती करोड़पति नहीं बना। कर करके वर्तमान में खेती है तो पानी नहीं, पानी है तो खेत नहीं, जमीन नहीं। तो जमीन है तभी वर्तमान में देख लो 2023 का नजारा, गेहूं पक गए, लेकिन बारिश होने से पूरे गेहूं का नुकसान हो गया, किसान रोने लगे, उनका कितना नुकसान हो गया, अर्थात उससे हम अमीर नहीं बन सकते। तीसरा है व्यापार कर लो, तो पूंजी चाहिए, पूंजी से काम नहीं चलता, दुकान चाहिए, दुकान से काम नहीं चलता, समय चाहिए, समय से काम नहीं चलता, इंसान चाहिए ईमानदार जो आप बैठे। पूंजी, दुकान, समय, इंसान चाहिए ईमानदार। उसके बाद में 5वां है अनुभव। पूंजी चाहिए, व्यापार कर लो, पैसा चाहिए करोड़ों लाखों में, दुकान चाहिए नुक्कड़ की, समय चाहिए 8 घंटे, इंसान चाहिए जिंदा जो इस बात को समझ सके, उसको मैनेज कर पाए, और 5वां चाहिए अनुभव, और छठा हो गया आपका कंपटीशन। ये कुछ करने के बाद में अगर आप 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए लाके आपने लगा लिया, व्यापार को सेटल कर दिया, तो भारत में व्यापार की कंपटीशन कितनी खतरनाक है। आपके पहले 20 साल से लाखों लोग काम बिजनेस कर रहे हैं, आपने लाके दुकान लगाई, तो उस प्रतिस्पर्धा में वो बिजनेस जो पैसा लगाया जीरो भी हो सकता है। और लास्ट आया है 2 नंबर का काम कर लो, सामाजिक मान्यता नहीं है, DSM RCM कर लो, मल्टी लेवल मार्केटिंग कर लो, पैसा लगाना नहीं, पैसा दुकान लगानी नहीं, अनुभव कोई भी आपका हो सकता है, आपकी योग्यता अनुभव कोई पद मायने नहीं रखती, आपकी जाति समाज से कोई मायने नहीं रखती, आप गरीब अमीर कोई मायने नहीं रखता, सिर्फ एक है, साबुन से नहाना है, कब तक यूज करो, राशन खाओ और पैसा बचाओ। ये क्या है बताइए, ये क्या है? नमक क्या काम आता है पता है? नमक के बाद हल्दी क्या काम आती है बताने की जरूरत नहीं, मिर्च क्या काम आती है बताने की जरूरत नहीं, धनिया क्या काम आता है सबको पता है, जीरा क्या काम आता है पता है। उसके बाद
चाय पत्ती, ओके, खाने का कुकिंग ऑयल, राइस ब्रांड हेल्थ ऑयल। अब ये क्या काम आते हैं? खाने के काम आते हैं। और उसके बाद में आप समझ सकते हैं ये क्या है, सूट का कपड़ा है ना, सूट का कपड़ा, ओके। ये क्या है, अंडरगारमेंट्स। ये क्या है, बनियान, है ना, आजकल की बनियान। क्या काम आते हैं? भोजन करना पड़ेगा, भोजन करना पड़ेगा, कपड़ा पहनना पड़ेगा। कब तक करेंगे साथियों? इसको आप जोक्स में समझे, मजाक समझे, मेरा सीरियसली प्रश्न है। कब तक भोजन, कब तक करेंगे, कपड़ा कब तक पहनेंगे, एजुकेशन आप कब तक लेंगे, मकान कब तक बनाएंगे? जब तक इंसान जिंदा रहेगा खर्चा तो होगा, खर्चा करना पड़ेगा, खर्चे को रोक नहीं सकते। अगले वीडियो में बने रहें, लगे रहें, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अच्छा लगे तो शेयर करें। मैं अगली वीडियो बताने वाला हूं खर्चा करने से इनकम कितनी आ सकती है। थैंक यू सो मच।